अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास नेटवर्क सेक्शन का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम सीखेंगे कि मोबाइल के अंदर जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है इसमें एक आईसी जिसको एपीटी आईसी बोलते हैं, ये कैसे काम करती है, इसकी कितनी पिनें हैं और ये इनपुट सप्लाई क्या है, आउटपुट सप्लाई क्या है और ये कैसे काम करती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और आपके सामने मोबाइल रिपेयर करते हुए नेटवर्क के बहुत सारे फॉल्ट आते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप इनको कैसे रिपेयर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नेटवर्क के रिलेटेड कोई भी मसला नहीं आएगा, आप इस किसी भी फॉल्ट को बेहतर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज हम किस आईसी के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमने एक एपीटी आईसी बनाया है और इसका एक सर्किट बनाया है। एपीटी आईसी, लफ्ज एपीटी का मतलब है एवरेज पावर ट्रिगर, ठीक है। और ये आईसी जो है एक डीसी वोल्टेज लेती है और आगे डीसी वोल्टेज ही हमें आउट करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर स्विचिंग करके, ठीक है, एम्पेयर को थोड़ा स्टेबल किया जाता है और ये बक वोल्टेज बनाकर हमें आगे देती है, ठीक है। अच्छा, हम सर्किट को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो हम पूरी करेंगे। देखें, कोई भी आईसी है ना वो हमसे पहले कुछ मांगता है, कहता है मुझे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, उसके बाद मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। तो इस आईसी की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले इसको वीपीएच चाहिए, तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 12 के ऊपर जो है ना इसको वीपीएच के वोल्टेज मिलना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, वीपीएच आप लोगों को पता है कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं तो आगे चार्जिंग सेक्शन आ रहा है, उसमें हम इंशाल्लाह आपको वीपीएच के बारे में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये 3.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक इसका करंट होता है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है पॉजिटिव वोल्टेज मिले तो नेगेटिव ग्राउंड की भी जरूरत होती है, तो इसकी 7 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर की पिन जो है वो ग्राउंड होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस आईसी को अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए या निगरानी के लिए सीपीयू के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक। तो सीपीयू से ये आरएफएफई डेटा और आरएफएफई क्लॉक, जो हमारा आरएफएफई प्रोटोकॉल है, इसके जरिए ये 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन जो है ये सीपीयू से कनेक्ट होती है और इस तरीके से मास्टर जो है वो अपने स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करता रहता है, या इस आईसी की वर्किंग के दौरान इसके ऊपर जो निगरानी है वो सीपीयू करेगा इन 2 लाइनों के जरिए। उसके बाद ये आईसी जो है ना वो अपनी आउटपुट निकालने से पहले कहेगी कि हाँ भाई मुझे कोई इनेबल सिग्नल दिया जाए, या मुझे मेरा जो है ना कोई ट्रिगर पॉइंट हो जिससे मुझे पता चले कि मैं काम स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ईएन के तौर पर जो है ना इस पावर आईसी से एक जो है वीआईओ 1.8 वोल्टेज या वीरैग 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। जैसे ही ये 1.8 वोल्टेज इस आईसी में इन होता है, वीपीएच ऑलरेडी इन हुआ होता है, ग्राउंड भी इसको मिला होता है, सीपीयू से ऑलरेडी ये कनेक्टेड होता है, तो ये स्विचिंग स्टार्ट करता है और स्विचिंग करने के बाद ये हमें एक स्टेबल वोल्टेज बनाकर, ऐसे वोल्टेज जिसमें एम्पेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये आउटपुट निकलती है और ये हमारी 4GPA, 3GPA और कभी कभी 2GPA में भी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ने किस जगह पर जो है इसको लगाया है। खाली 4G में भी जा सकती है ये आउटपुट की लाइन, 3G में भी जा सकती है, कभी कभी इसको 2G में भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये सेट और उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ये 2G या 3G में साथ जाती है या खाली 4G में जाती है, लेकिन 3G और 4G तक तो ये जरूर जाएगी। 2G के लिए कुछ सेटों में जाती है, कुछ सेटों में नहीं जाती, ठीक है। तो ये आप मौके पे सर्किट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये जो 4GPA है ना, इसको एक तो वोल्टेज मिलते हैं वीआईओ 1.8 वोल्टेज, उसके बाद इसको वीपीएच वोल्टेज मिलते हैं। अच्छा, ये जो वीपीएच वोल्टेज होते हैं ना, ये 4GPA या 3GPA का जो एनालॉग सर्किट है ना, इसको ऑन करके रखते हैं या इसको जो है स्टैंड बाई पे कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। और VIO 1.8 वोल्टेज जो है ये जैसे ही मिलते हैं तो इसका डिजिटल सर्किट जो है ना वो
ऑन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के जहन में सवाल शुरू हो गया होगा कि अभी ये डिजिटल सर्किट क्या होता है, एनालॉग सर्किट क्या होता है। इंशाल्लाह मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ APT-IC है कि इसकी कितनी पिनें हैं और ये किस तरीके से काम करता है और इसका क्या काम है। अच्छा, अब ये 5 नंबर की जो पिन है ये APT की आउटपुट है जो 4G PA में भी जा रही है और 3G PA में भी जाती है, क्योंकि 3G 4G इकट्ठा लगा होता है, इस वजह से इन दोनों का नाम लिखा गया है। और 2G जो है वो कभी कभार जो है ना उसमें भी जाती है। तो ये 2G 3G नहीं होता, ये 3G के साथ ये 4G होता है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है लिखने की सूरत में, ये 3G के साथ 4G होना था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल 2G होता है और इस 4G और 3G इधर होता है। अच्छा, अब ये वोल्टेज कितने होते हैं, ये 0.6 से लेकर 4.2 होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर सिग्नल स्ट्रांग है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वोल्टेज जो है ना 0.6 से लेकर 1.2 के दरमियान रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर जो है सिग्नल वीक हो जाता है और 4G PA को जो है पावर चाहिए होती है इस सिग्नल को कैच करने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए, तो क्या होगा कि ये अपनी वोल्टेज जो है बढ़ाएगी, APT-IC स्विचिंग करेगी और ये वोल्टेज बढ़ाएगी और इस तरीके से 4.2 तक वोल्टेज जो है वो हमें PA में मिलेंगे और इससे PA जो है अपनी एम्पलीफिकेशन कर सकेगा। ठीक है, तो इतना सारा सर्किट है इसका, कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सर्किट नहीं है। APT-IC आपको हमेशा मोबाइल के मदरबोर्ड में बिल्कुल सेपरेट साइड पे इसका एक डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, अलहदा सा इसका एरिया होगा, मतलब इसका एक अलहदा सेपरेट जो है ना वो समझ लें कि दायरा होगा या हिस्सा होगा जिसके अंदर ये होगी। और इसके साथ जो है इनपुट पे भी कॉइल मिल सकती है और आउटपुट पर तो होती ही होती है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि इसके इनपुट पर भी कॉइल हो सकती है, आउटपुट पर भी कॉइल हो सकती है, एक कॉइल भी हो सकती है या दो भी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद जो 5G या लेटेस्ट फोन है उनके अंदर ये दो APT-IC भी आती हैं। एक APT-IC स्पेशली 5G को कंट्रोल करेगी और दूसरी जो है वो 3G 4G IC को कंट्रोल करेंगी। अभी हम चल के जो है ना मदरबोर्ड के ऊपर इसका लाइव देखते हैं कि ये किस तरीके से नजर आती है। ठीक है, और हम बोर्नियो ओपन करेंगे और बोर्नियो ओपन करके आपको दिखाते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर ये कैसे नजर आ रही होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें मोबाइल का मदरबोर्ड है, आप लोग इसको अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, अपने टेबल पे बैठ के। आप लोगों ने पोको M3 खोल लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी सिम ट्रे के बिल्कुल नीचे आपको जो है ना एक ये IC या एक एरिया मिलेगा और यहाँ पर ये जो है ना इसका APT-IC लगी हुई है। ठीक है, अच्छा अभी इस चीज़ का हम ओपन करते हैं और इसको ओपन करके हम जो है ना स्कीमेटिक में देखते हैं इसकी लाइनें, और फिर बिटमैप में भी इसको देखेंगे और इसके बाद हम जो दो आईसियां लगी होती हैं उनको भी देखेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमने ना इसी पोको M3 का जो है स्कीमेटिक लेआउट खोला है। इसके अंदर आप देखेंगे ये सब VPH जो है वो इन हो रहा है पिन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद जो है ये 12 नंबर पिन के ऊपर भी हो रहा है, 1 नंबर और 12 नंबर के ऊपर ये हो रहा है। 8 नंबर की पिन जो है इसकी ग्राउंड है, 4 नंबर पिन इसकी जो है वो VREG 1.8 वोल्टेज है जो इसको इनेबल के तौर पर मिल रहे हैं। अच्छा 6 नंबर ग्राउंड है और ये 2 पिन है, 2 नंबर और 3 नंबर पिन जो है RFFE डेटा और RFFE क्लॉक ये CPU से आ रही हैं। ठीक है, और 7 नंबर भी ग्राउंड है और ये देखें ये 5 नंबर जो है ये निकल रही है आउट होके और 11 नंबर जो है ना ये आउट हो रही हैं और 9 और 10 नंबर जो है वो NC पॉइंट होते हैं इसके। ठीक है, तो आपने जो है ना इतना सारा इसका सर्किट है। अब मैं आपको ये बिट मैप के अंदर जो है ना ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इन सभी पिनों के ऊपर क्लिक करके आगे इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर लंबी वीडियो जो है ना वो एक तो देखने में मज़ा नहीं आता, दूसरा शॉर्ट वीडियो तो समझने में मज़ा आता है। और मेन मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट समझा दिया जाए, बाकी चीज़ें तो आप लोग खुद कर ही सकते हो। ठीक है, अभी हमने
ये देखें मैंने ना इसका बिट मैप ओपन किया है, ठीक है, और ये इसकी जो है ना एपीटी आईसी लगी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ पिनों को, ताकि आप इस पिनों को ना एक दफ़ा गौर से देख लें, ठीक है। ये देखें, ये वीपीएच है, ये वीपीए एपीटी आउटपुट वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये 2, 9 और 10 नंबर एनसी पॉइंट है, 6, 7, 8 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। और ये 4 नंबर जो है इनेबल 1.8 वोल्टेज जो है वो आ रहा है, यहाँ पे वीपीएच इन होगा, ठीक है। और ये सबज लाइनें जो हैं आरएफएफई डेटा और आरएफएफई क्लॉक, ये सीपीयू से कनेक्टेड है। अब मैं आपको ये सारी एक एक पिन के ऊपर ना क्लिक करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को से नजर आए। अच्छा, अभी देखें, सबसे पहले जो है ना हम ये वीपीएच के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये वीपीएच इसको मिल रहा है, ठीक है। आप बोर्ड पूरे के ऊपर व्यू देख सकते हैं कि ये वीपीएच इसको यहाँ पर ये पूरे बोर्ड से जो जहाँ जहाँ वीपीएच की लाइन है, जहाँ जहाँ टच होगी ना तो ये लाइन आपको बताएगी कि वीपीएच कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना इस आईसी के अंदर वीपीएच इन हुआ है। उसके बाद ये देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पर वीपीएच का मैंने आपको बताया था कि इनपुट पे कॉइल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो वीपीएच में यहाँ पे अब कोई कॉइल नहीं लगी हुई, क्यों? क्योंकि वीपीएच वाली कॉइल चार्जिंग आईसी के पास करके लगी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली पिन को देखते हैं हम। ये वीपीए एपीटी वाली जो पिन है 5 नंबर की पिन, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये कहाँ जाती है, ये देख लेते हैं। तो ये देख, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो ये सीधा हमें 4G 3G जो है हमारा पीए है इसके ऊपर लेके गई है। मैं आपको एपीटी 4G पीए का भी जो है ना वो दिखा देता हूँ। ये देख, ये इस पिन पे जो है ना उस आउटपुट आ रही है एपीटी आईसी की, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब ये 2 आईसियां लगी हुई हैं। ये 5G फोन्स होते हैं या 4G जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनके अंदर ये 2 आईसियां लगी होती हैं। ये 2 एपीटी हैं। एक एपीटी जो लगी हुई है ना वो लगी हुई है उसके लिए 3G 4G के लिए, और दूसरी एपीटी जो है वो 5G के लिए लगी हो सकती, ठीक है। अच्छा, और इस तरह भी होता है कि अगर 5G फोन नहीं है और लेटेस्ट मॉडल है तो उसमें एक एपीटी सिर्फ 4G को मिलेगी और बाकी एक एपीटी 3G और 2G के लिए काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अभी और दिखाता हूँ आपको, कोई और मॉडल देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखें, ये मॉडल है जी Xiaomi का, ये 10 5G था और वो 10i 5G है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर भी जो है ना इसकी ये 2 आईसियां लगी हुई हैं अलग, और इनका ना अलग ही एक बाउंड्री होगी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि मोहल्ले में घरों की अपनी अपनी हदूद होती है, एक इस आईसी का भी ना अलग से हदूद होगी साइड पे। इसका मतलब ये किसी आईसी के साथ इस तरह नहीं लगी होगी, ये बिल्कुल अलग है, इसकी बाउंड्री ही अलग होगी। आप देखिए पोको M3 में भी ये अलग लगी हुई है, इस मॉडल में भी ये अलग लगी हुई है, और इस मॉडल के अंदर भी जो है ना ये अलग लगी हुई है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें इसमें भी ये अलग लगी हुई है, ठीक है। तो इतनी समझ में आ गई है कि ये एपीटी का मतलब होता है एवरेज पावर ट्रिगर, और ये आईसी 3G 4G और 5G पीए के लिए पावर वोल्टेज बनाती है, ताकि जब आपके पीए को जरूरत होती है काम करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की तो वो इसको वोल्टेज बना कर दे ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। और ये हर टाइम पे वोल्टेज नहीं बनाती रहती, जब पीए को ज़रूरत होती है पीए लोड लेता है। आपको पता है ना कि आरएफएफई प्रोटोकॉल जो है वो हर नेटवर्क आईसी सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, तो सीपीयू को पता चल जाता है कि अब फलां आईसी के ऊपर लोड है, ठीक है। तो सीपीयू क्योंकि इस आईसी के साथ भी कनेक्टेड होता है आरएफएफई डेटा और क्लॉक के साथ, तो सीपीयू इसको जो है वो ये कमांड सेंड करता है ताकि ये अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर देती है। और जैसे ही सीपीयू को लगता है कि अब सिग्नल स्ट्रांग है तो इसकी पावर को कम करवा देता है। तो इतना सारा सर्किट है। अगर आप मजीद इसको समझना चाहते हैं कि नहीं यार हमें ना डिटेल के साथ एक एक पिन सही से समझाई जाए और सही से इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए कि आप अपने टेबल पे जब बैठें और काम करें तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म के भी ज़हन में कोई डर कोई शक ना हो, तो उसके लिए आपको हमारी जो है ना ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी। हमारी अगली जो क्लास है वो 5 अगस्त से शुरू हो रही है, अगला बैच। तो जो भाई
बुकिंग करना चाहते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमसे बुकिंग कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम इंशाल्लाह कमेंट में डाल देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा, हमारे टिकटॉक अकाउंट से भी मिल जाएगा, हमारे फेसबुक अकाउंट से भी मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल से भी हमारा आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की बेहतर समझ आई होगी और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।